नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल में झारखंड से संबंधित जो एमसीक्यू टेस्ट है इन सारे जीके को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि ऋग्वेद काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद काल में जो है झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और फ्रेंड्स, पुंडरीक देश कहा गया है इसे। महाभारत के दिग्विजय पर्व में जो है पुंडरीक देश कहा गया है झारखंड को। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? हमारा सबसे प्राचीन वेद है। और वन प्रदेश फ्रेंड्स, झारखंड को वन प्रदेश इसीलिए कहते हैं क्योंकि झारखंड जो है वनों की बाहुलता है। झारखंड पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, जिसके कारण से जो है वन प्रदेश भी झारखंड को कहा जाता है। और कीकट प्रदेश ऋग्वैदिक काल में कहा गया है और महाभारत काल पे पुंडरीक देश कहा गया है। तो आपको ये तीनों ऑप्शन याद रखना है। हमारा दूसरा सवाल है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को कीकट नाम देशो अनार्य विशेष से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद पे जो है कीकट नाम देशो अनार्य शब्द से संबोधित किया गया है। बात करें फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन पर बी पर जो दिया है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद वैसा वेद है जो गद्य और पद्य में रचित वेद है। अगर आपसे पूछे कि गद्य और पद्य में रचित वेद क्या है, तो आपका यजुर्वेद है। अथर्ववेद जो है फ्रेंड्स, यह सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे जो अंतिम वेद है वो क्या है? अथर्ववेद, यानी सबसे बाद का वेद हो गया अथर्ववेद। बात करें सामवेद, तो सामवेद को जो है फ्रेंड्स संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी आपको सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए पर दिया हुआ है, अथर्ववेद काल में यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा जाता था। बी पर दिया हुआ है, इसे पुंड्र प्रदेश भी कहा जाता था। सी पर है, वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः यहाँ के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और डी पर दिया हुआ है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अर्थात अथर्ववेद काल में यहाँ को लोगों को व्रात्य कहा जाता था और इसे पुंड्र प्रदेश भी कहा जाता था। वैदिक साहित्य में जो है असुर शब्द का प्रयोग जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सारे कथन सत्य है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। तो ऋग्वेद में असुरों को शिष्णु देवा अर्थात लिंग पूजक कहा गया है। क्या यह कथन असत्य है? तो यह कथन जो है फ्रेंड्स, यह सत्य है। यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य है। वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड कहा गया है, ये भी सत्य है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है, ये भी कथन जो है सत्य है। यानी ए, बी और सी जो है सत्य है, जबकि डी जो है कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया है, यह जो कथन है असत्य है। तो हमारा 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि फ्रेंड्स, झारखंड शब्द का जो प्रथम उल्लेख होता है वह ऐतरेय ब्राह्मण में होता है और झारखंड शब्द से, यार यहाँ पर कहा गया मुंडल, तो इसलिए ये गलत हो गया। मुंडल कहा गया है फ्रेंड्स, विष्णु पुराण पे आपका झारखंड को मुंड कहा गया है और वायु पुराण में मुरन कहा है। और मुंडल कौन कहा है? तो टोलमी ने अपने अर्थशास्त्र में जो है मुंडल कहा है। तो आपको ये भी याद रखना है। टोलमी जो है, टोलमी महोदय, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में झारखंड को मुंडल कहा है। आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुहिए। ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पर सुहिए है, सुहिए का जो है संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से था। छठा सवाल है, निम्न में से किसके स्थान पर आज का झारखंड राज्य विस्तृत है? आज का जो झारखंड राज्य हमारा विस्तृत है, या किसके किसके मतलब क्षेत्र पे है, या किस राज्य तक विस्तृत है? अंग, पुंड्र, सुही या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अंग और पुंड्र। अंग और पुंड्र जो है आज का झारखंड राज्य विस्तृत है अंग और पुंड्र क्षेत्र पर। 7वां सवाल है, आर्य लोग संथाल एवं भूमिज जनजाति को क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, स्वान पूजक और ब्राह्मण विरोधी। यानी ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा कि आर्य लोग संथाल एवं भूमि जनजाति को स्वान पूजक कहते थे, संथाल जनजाति को और भूमि जाति को ब्राह्मण विरोधी कहते थे। तो आपको याद रखना, आर्य लोग, संथाल और भूमिज को ये
दो कहते थे। अगला सवाल है हमारा, वैदिक युग में निम्न में से कौन सी जनजातियाँ बहुसंख्यक थे। यानी जो हमारा वैदिक युग है, वैदिक युग का कार्यकाल है, वैदिक जो काल सीमा है वैदिक युग का, उस पर जो है कौन सी जनजाति बहुसंख्यक में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल और भूमिज। संथाल और भूमिज जो है वैदिक युग में बहुसंख्यक थे। और संथाल और भूमिज जनजाति को ही जो है आर्य लोग क्या कहते थे, तो स्वान पूजक कहते थे और ब्राह्मण विरोधी कहते थे। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 8 MCQ टेस्ट जो है कंप्लीट हो रहा है। और 8 सवाल में से आपके कितने सवाल जो है सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स आपको आज का क्लास कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा यह वीडियो था वैदिक काल में झारखंड से संबंधित MCQ टेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।